रायसीना की पहाड़ी पर कौन पदस्थ होगा? कौन होगा देश का अगला प्रधान नागरिक? ये वो सवाल हैं जिन पर देश के सियासी गलियारों में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों पर लगातार मंथन भी जारी है, मगर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। सत्तारूढ़ यूपीए में सबसे बड़ी चुनौती सहयोगी दलों को मनाने की है, ताकि उम्मीदवार के नाम पर एक राय बन सके। यूपीए के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस में कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी और हामिद अंसारी के नामों पर गंभीरता से विचार हो रहा है, लेकिन आखिरी फैसला सोनिया गांधी को ही करना है। नहीं, हमें कभी आसान नहीं होगा प्रणब दा को छोड़ना, क्योंकि प्रणब दा इज सच अ वैल्यूएबल पर्सन फॉर अस इन द पार्टी। उनकी कंट्रीब्यूशन को हम तो वी कांट इवन मेजर। हाँ, उनके लिए ऐसा लगेगा कि इट्स नॉट फेयर, बट आई थिंक प्रणब दा स्टिल गॉट सच एन एक्टिव माइंड। वहीं दूसरे यूपीए के सहयोगी दलों को अब भी इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा करे, और ताजा हाल यह है कि यूपीए के घटक दल अब कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है गेंद कांग्रेस के ही पाले में है। प्रणब मुखर्जी के और हामिद अंसारी के अगर ये दो नाम सामने आते हैं तो क्या एनसीपी को कोई आपत्ति होगी? इस बात सच है कि ये नाम ऑफिशियली हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हम कैसे रिएक्ट करें? जो प्रपोजल आएगा ये आदमी जिसका नाम आएगा वो सामने देखकर मैं रिएक्ट करूंगा। ये तो बात हुई यूपीए के घटक दलों की, पर जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो खुद ही इन खबरों को अफवाह होने की बात कहकर खारिज कर रहे हैं। He is asking about your name for presidency. Do you? Your name is circulating. No, those are speculative. I won't make it. अब बात देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की, तो सुषमा स्वराज के बयान से उठे विवाद के बाद पार्टी के नेता इस मसले पर कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं। कलाम के नाम पर सहमति देने वाली बीजेपी भी अब सरकार के कदम का इंतजार कर मुनासिब वक्त का इंतजार करती नजर आ रही है, ताकि तस्वीर साफ हो जाए। अभी तो कोई नाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने किसी तरह के औपचारिक रूप से कोई नाम नहीं दिया है। हर दिन एक नाम की चर्चा होती है और दूसरे दिन दूसरे नाम की चर्चा शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी और यूपीए कोई औपचारिक रूप से नाम अपने सहयोगियों या विपक्ष के सामने लाए तो निश्चित तौर से उस पर चर्चा हो। लेकिन दूसरी ओर इसके साथ बीजेपी का एक धड़ा प्रणब दा के नाम पर मौन सहमति देता नजर आ रहा है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने आज कहा कि प्रणब मुखर्जी की दावेदारी को कोई भी खारिज नहीं कर सकता। वह एक मंझे हुए राजनेता हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास अनुभव भी है, इसमें फिर दो राय नहीं है। लेकिन तय जो कुछ भी करेगी वो पार्टी ही तय करेगी, और अभी तक यूपीए की तरफ से कोई हमारे पास ऐसा फीलर भी नहीं आया है कि इस विषय पर वो बात करना चाहते हैं। कंसेंसस हो तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। अगर कंसेंसस में राष्ट्रपति बनते हैं तो इससे बढ़िया और कोई देश के लिए बात नहीं हो सकती। राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल हो, इस नजरिए से देखें तो यूपीए और एनडीए दोनों के पास ही पर्याप्त बहुमत नहीं है। जहां तक आम सहमति की बात है तो अब तक बस नामों की चर्चाओं के आधार पर ही सभी दल एक दूसरे की थाह लेते नजर आ रहे हैं। सवाल अब भी यही है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा? आम सहमति से होगा या चुनाव होंगे? देखना दिलचस्प होगा। चुनाव के लिए बिछ चुकी सियासी बिसात में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सुमित ठाकुर, GNN न्यूज।